शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि प्रियो आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र राज साहब मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा खेदित हो गए हैं और उन्होंने इस खेद में आ करके अभी तक तो मुझे जवाब दिया नहीं है। हालांकि उन्होंने बोला है कि अगले हफ्ते जो है वो मैं पोस्टमार्टम करूँगा। हालांकि आप एक सब सोसाइटी में जाएँ तो पोस्टमार्टम जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा नागवार गुजरने वाला है, लेकिन सबकी अपनी एक सोसाइटी होती है, उसी प्रकार से ये मनुष्य बात करता है। और प्रियो इन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जो है मूर्ख है, ये लोगों को बोलता है कि यहूदी कल्चर को अपनाओ। मैंने कभी भी लोगों को नहीं बोला कि तुम यहूदी कल्चर को अपनाओ। हालांकि मैंने बोला है कि लोग जो हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें, ना कि यहूदी कल्चर का पालन करें। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। हालांकि ये फ्रस्ट्रेशन है, मैं उसके ऊपर जाऊँगा नहीं। मैं वेट करूँगा कि ये किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं, वैसा ही मैं जवाब दूंगा। मैंने कल के रोज़ फ़ोन कॉल पर भी इनको बोला था कि आप जो है अपने शब्दों का प्रयोग जो है बेहतर तरह से करेंगे, तो मैं भी अपने शब्दों का चयन जो है अच्छी तरह से करूंगा और आपकी रिस्पेक्ट के अनुसार मैं आपको जवाब दूंगा। तो हालांकि इन्होंने ऐसा किया नहीं। फिर इन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें इन्होंने दिखाया मिठाई के विषय में, मतलब कि डैनियल राज साहब की जो मिठाई है वो बहुत ज़्यादा बिकती है। सही बात है, हमारी तो दुकान में नहीं है ठीक से, और जो आपकी मिठाई है वो 50,000 रुपये हफ्ते की है। हमारी जो मिठाई है हम तो साल में 2 बार 3 बार 4 बार जो है वीडियोस को डाल देते हैं। इसके अलावा हमारा ये धंधा नहीं है या ये हमारी दुकान नहीं है कि हम रोज़ाना फेसबुक पर बैठ करके बातें करें। फेसबुक पे बैठ करके बातें करें, वचन की ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ में इस प्रकार की भ्रामक पोस्टें डाल करके उसको अपमानित करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति का एक अपना स्टैंडर्ड होता है और इनके चेलों का स्टैंडर्ड भी मेरे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, जो कि डैनियल राज साहब ने अपने कमेंट सेक्शन को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने खोल के रखा हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, भगोड़ा, औकात, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, जो कि एक सब समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर से एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि लोगों की अपनी सोसाइटी और जहनीत का एक फ़र्क होता है। तो जिस प्रकार से लोगों का उठना बैठना होता है उस प्रकार से वो बात करते हैं, और जैसा पेड़ होता है वैसे ही फिर फल भी होते हैं, तो वो फल दिखाई पड़ रहे हैं। और जब ये मुझे मूर्ख बोल रहे हैं तो इस बात का ये ध्यान रखें कि प्रभु मसीह ने क्या बोला था। प्रभु मसीह ने ये बोला था कि तुम अगर अपने भाई को अरे मूर्ख बोलते हो तो तुम नरक की आग में दंड के योग्य हो। हालांकि आप ये बोलते हैं कि आपके पास में स्वर्ग का लाइसेंस है, और आपके चेले भी बोलते हैं कि आप सबके पास में सिटीजनशिप है, आप सब स्वर्ग जाओगे। मैं रैप्चर के ऊपर भी आऊँगा आप लोगों के पास में और आपको एक्सपोज करूँगा उस पर। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल गलातियन के लेटर पे, जो गलातियों को संत पौलुस ने लेटर लिखा था, उसके विषय में आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से भ्रामक टीचिंग देते हैं लोगों को गलत तरह से आप परमेश्वर का वचन जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम गलातियंस के लेटर में जाएंगे तो जो हिडन सीक्रेट है गलातियन के लेटर का, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वो हिडन सीक्रेट क्या है, जो कि डैनियल राज साहब अभी तक बता नहीं पाए हैं। उन्होंने 10वें अंश की बात को गलातियंस के लेटर में जो बातें लिखी हुई है उनके साथ में जोड़